गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका जीनियस स्टडी पॉइंट सहारनपुर में स्वागत करता हूं। आज हम जो क्या समास के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये है कि समास होता क्या है। पहले चीज कि समास कहते किसे हैं। तो देखिए समास के यदि अर्थ की बात करें तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी बड़े को छोटा करके लिखना। तो इसमें क्या होता है, कुछ विभक्तियों का लोप हो जाता है, कुछ शब्दों का लोप हो जाता है। तो इस समास का मतलब छोटा करके लिखना। देखिए छोटा कैसे, इसकी परिभाषा जान लीजिए। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। किसे? दो या दो से अधिक शब्द एक जगह मिल जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, हम समास कहेंगे। तो इसमें क्या हुआ, शब्दों का संक्षिप्तीकरण हुआ ना। दो या दो से अधिक शब्द क्या मिल गए, एक जगह मिल गए, तो उनसे क्या बना, एक शब्द बना। जो एक शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समस्त पद भी उसी को कहते हैं, समासिक पद भी उसी को कहते हैं। तो समास का अर्थ है संक्षेपकरण। तो देखिए जैसे ये तीन शब्द हैं, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र तीन शब्द हैं, तो तीन शब्दों को मिला के क्या बना, एक शब्द बनता है राजपुत्र। तो इसमें क्या हुआ, का विभक्ति का लोप हो गया, यानी का गायब हो गया। तो इस तरह के उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब ये तो हो गया समास की बात। समस्त पद यानी छोटा करके लिखना, संक्षिप्तकरण करके लिखना, क्या कहते हैं, समास। अब होता है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, मान लो उसे एक शब्द के कई शब्द बना के दो या दो से अधिक शब्दों में उसे लिखना, वो कहलाता है समास विग्रह। देखिए कैसे समास विग्रह, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। देखिए कैसे, ये चौराहा है तो ये क्या है, ये एक समस्त पद है या ये समास है। यदि मैं इसी दो या दो से अधिक शब्दों में लिखता हूं, जैसे चार राहों का समूह, तो चार राहों का समूह क्या होता है, चौराहा होता है। तो ये हो गया समास विग्रह और ये हो गया समास। दोनों का डिफरेंस समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब यदि समास की बात करें कि रचना की दृष्टि से जो समास में दो पद बताए गए हैं, रचना की दृष्टि से क्या बताया गया है, समास में दो पद बताए गए हैं। एक को कहते हैं पूर्व पद, एक को क्या कहते हैं, पूर्व पद, और दूसरे को क्या कहते हैं, उत्तर पद। तो देखिए इसे जानिए। अब जैसे ये था आपका राजपुत्र था, तो राजपुत्र में क्या हुआ, ये जो राज है ये क्या है, ये पूर्व पद है। राजपुत्र में क्या है, ये राज पूर्व पद है, और ये जो पुत्र है ये उत्तर पद है। मैंने यहाँ पे लिख दिया पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र है। समझ में आया यहाँ पे। अब देखिए जैसे ये करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, ये क्या है, समास विग्रह है। और ये जो है करुणा पूर्ण, ये समस्त पद है, ये समास है। ये जो करुणा है ये प्रथम पद हुआ और ये द्वितीय पद या उत्तर पद हुआ। इसी तरह गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला क्या होगा, गगन चूम। तो ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। समझ में आया। अब हम इसे पदों के आधार पर जैसे बांटते हैं तो उसमें एक परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि गगन चुंबी पे बताइए प्रथम पद कौन सा है। तो इसमें कौन है, गगन, और पूर्व उत्तर पद कौन सा, चुंबी। जब हम इसे दो पद, हाँ क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं समास के भेदों के। तो देखिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बांटा है। हम जो है यहाँ पे समास के 6 भेद बांट रहे हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, अतक दिदुम, अतक दिदुम। तो इसे नंबर से याद कर लेना, 1 2 3 4 5 6, ये आपको सुविधा के लिए रहेगा। अतक दिदुम ऐसे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। हम इन पे थोड़ी थोड़ी नजर डालेंगे। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। अब आया तय, तो तय है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी अलग अलग भेद हैं। तत्पुरुष समास में कौन सा पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। फिर आता है कै, कैसे, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या हुआ, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है।
उसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास, तो इसमें भी आपका दूसरा पद प्रधान होता है। कुछ भी तो हम इन तीनों समासों को एक जगह भी रखते हैं, क्यों? क्योंकि तीनों में ही उत्तर पद प्रधान है, तो पद के प्रधानता के अनुसार में इन्हें एक साथ भी रखते हैं। लेकिन वो बात छोड़िए, अब यहाँ तो समझ में आया उत्तर पद प्रधान। अब आप इसे कैसे करेंगे, याद होने में दिक्कत होती है। ए का अवयवी भाव ए शुरू में आता है, इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। ए शुरू में आता है तो इसका शुरू का पद प्रधान। अब ये क्या है, दी आ रहा है, दी इस तरह से याद कर ले, दी मतलब दो से है। अब तो ये जो एक दो तीनों है दीर्घ तक, तो ये क्या होंगे, इनके दो पद दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि नंबर से याद करना ताकि कंफ्यूजन ना हो। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, तो तीनों समास में कौन सा पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। नेक्स्ट अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या हुआ, दोनों पद प्रधान है। इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं। मैंने एक जगह उनको रखा, एक जगह इसको रखा। यहाँ पे ये प्रधान था, पूर्व पद क्या था, प्रधान था, ये प्रधान बन गया। अगली बार ये प्रधान बन गए तो पार्टियां क्या हो गई, विपरीत हो गई है। तो क्या होगा, द्वंद्व होगा। इस तरह याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब एक कहानी के रूप में आपको समझा रहा हूं। द्वंद्व, तो द्वंद्व किसे कहते हैं, लड़ाई को, बोलो। और जब दोनों में लड़ाई होगी तो क्या होगा, मैं भी इधर बैठा हूं, आप भी इधर बैठे हैं, तो द्वंद्व बच गया। द्वंद्व माने लड़ाई होगी, तो इसमें क्या हुआ, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। वो कह रहा है मैं भी प्रधान हूं, वो कह रहा है, दूसरा कह रहा है मैं भी प्रधान हूं। तो कहा दोनों अलग अलग बैठे रहो, दोनों प्रधान हो जाओ। जब लड़ाई होगी तो क्या होगा, पुलिस उलिस तो आएगी ही, आएगी या नहीं आएगी, या गांव में पंचायत बैठेगी, कुछ तो होगा। तो जब इस तरह से होगा तो आपका आगे आता है बहुब्रीहि समास। बहु माने बहुत सारे। अब तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे जब लोग आए तो वे प्रधान बन गए, तो इसमें कौन होगा, किसी को तो एक चुनेंगे सरपंच, तो तीसरा पद प्रधान हो जाता है। दोबारा समझिए, ये सीधा सा है प्रथम पद प्रधान, इन तीनों में उत्तर पद प्रधान, इसमें ये लड़ पड़े दोनों पद प्रधान, और ये बहु माने बहुत सारे लोग आ गए तो बहुब्रीहि समास प्रधान। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया? तो इसमें क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, यानी तीसरे की ओर, दोनों में से कोई सा भी प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाता है। जब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम जानेंगे कौन सा पद किस तरह से प्रधान है। इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो दूसरा पद प्रधान होता है। केवल अभी आप यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ये नहीं कि किसमें कौन सा समास है। पहले हम इनको बाद में एक एक करके पढ़ेंगे, और इससे पहले, इन्हें पढ़ने से पहले, ये जो है तत्पुरुष समास, ये विभक्तियों के अनुसार चलता है, तो इसको पढ़ने से, समास को पढ़ने से पहले हमें विभक्तियों को पढ़ना जरूरी है। तो कल की क्लास में हम विभक्तियों के बारे में जानेंगे। ठीक है भाई।